नमस्कार भाई और बहनों, आप अपने अपने घरों में बैठ के मेरी कहानी सुन रहे हैं, इसलिए मैं कहती हूँ शुक्रिया, करम, मेहरबानों दोस्तों। जिंदगी बहुत हसीन है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो दिल में आशा रखते हैं। चलिए पहली कहानी सुनते हैं। बात पुरानी है, एक कहानी है। काठमांडू शहर में दरबार स्क्वायर में मैं घूम रही थी। उनके पुराने जो मंदिर थे वो मैं देख रही थी। इतने में मुझे एक कैफ़े दिखाई दिया और कैफ़े में देखा मैंने मेरा जाना पहचाना चेहरा दिख रहा था। मैं उसके पास चली गई, उसका चश्मा, उसका रंगी बिरंगी शर्ट, और मैंने कहा, अरे पंचम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, आशा जी आप आइए, ये बैठिए बैठिए। उसके इर्द गिर्द काफ़ी फॉरेनर्स थे। तो उसने एक आदमी से कहा कि फिर से चलाओ। तो उसने वो स्पूल फिर से चलाया और मैंने देखा कि गाना नहीं था, कुछ भी नहीं था, बोल नहीं थे। और पंचम बहुत गहरी सोच में उस पर डूबा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी। तो मैंने कहा, पंचम इसमें क्या है? तो उसने कहा कि सुनिए। मैं सुनती रही, साउंड साउंड साउंड, अलग अलग साउंड आ रहे थे करके। तो मैंने कहा कि ठीक है। उसने पैसे दे के उस आदमी से वो स्पूल खरीद लिया और बात आई गई हो गई। फिर मैं बॉम्बे आ गई और बॉम्बे में आते ही एक महीने के बाद, शायद एक महीने के बाद, मुझे फ़ोन आया कि रिकॉर्डिंग पे पहुंची। मैं रिकॉर्डिंग में गई, गाना सुना, बहुत अच्छा गाना था। मैंने गाना गाया, रिकॉर्ड किया। शाम को सब ने हाँ हाँ बोला, अच्छा अच्छा बोला। पंचम बहुत खुश था। पंचम ने कहा, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। तो गाना रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग घर चले गए। 2 दिन बाद मैं जब खाना खा रही थी दोपहर, तो मुझे फ़ोन आया तो पंचम का फ़ोन था और उसने कहा कि आशा जी एक बुरी खबर दे रहा हूँ आपको। मैंने कहा, क्या है? तो उसने कहा कि हमने जो कल परसों गाना किया था वो गाना फिल्म से कट गया। हाँ, कट गया? कैसे, क्यों कट गया? क्योंकि सिचुएशन डायरेक्टर को ठीक नहीं लग रही थी। ठहरो, कोई चिंता मत करो। मैंने हाथ धोए, फटफट गाड़ी में बैठी, तुरंत मैं चली गई डायरेक्टर के घर पे गई। उनके पास जाके मैंने जब दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा, अरे आशा जी कैसे आई आप? मैंने कहा, देखिए आपने वो गाना जो काट दिया है उसको काटिए मत, क्योंकि वो गाना बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिचुएशन नहीं, आपको रखना पड़ेगा। मैं कहती हूँ कि रखना पड़ेगा, इतना अच्छा गाना आपको मिला नहीं था, मिलेगा नहीं। तो उन्होंने मेरी तरफ देख के गहरी सोच में कहा कि अगर आप कह रही हैं तो मैं रख लेता हूँ, क्योंकि मैं और किसी की बात नहीं सुनता, लेकिन मैं आपकी बात सुनूंगा। और वो गाना रखा, वो गाना हिट हुआ। लेकिन अच्छे लोगों पे या अच्छे काम पे मुसीबतें आती हैं, वैसे मुसीबत उस गाने पे आई। ऑल इंडिया रेडियो ने उसको बैन कर दिया। अब क्या करें? तो सिलोन रेडियो ने उसको चालू कर दिया। अब सुनने वाले जो गाना वो सुनना चाहते थे वो ऑल इंडिया छोड़ के सिलोन सुनना शुरू कर दिए। सिलोन ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और इसमें और एक बात है कि जब भी जितनी मुसीबतें इस गाने पे आई, अब उसके रिकॉर्डिंग कैसे हुई मैं आपको बताती हूँ। जब गाना मुझे सुनाया तब मुझे कुछ लगा कि मैंने उसको पंचम से सुना हुआ है कभी कुछ। फिर उसके बाद वो जब म्यूज़िक शुरू हुआ, तो म्यूज़िक शुरू होने के बाद मुझे पता लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। इस गाने को सजाने के लिए मैं अपना पन क्या दे सकती हूँ, ये मैं देख रही थी। और मुझे वही जो साउंड थे उसमें से याद आया और मैंने कहा, दम मारो दम,
मिट जाए गम। बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। और एक खास बात है, इस पिक्चर में मेरा एक ही गाना था और जीनत अमान का पहला पिक्चर और पहला गाना रिकॉर्ड हो रहा था। जब वो अभी मुझे मिलती हैं तो हमेशा कहती है कि एज भी हो गई मेरी, फिर भी लोग मुझे दम मारो दम गर्ल कहते हैं। मैंने बोला मुझे भी ऐसे ही कुछ बोलते हैं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इसी समय। यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यहीं पर कभी आपसे हम मिले थे।